तो गोस्ट राइडर जिसकी मूवी का आता पता नहीं है, तो गोस्ट राइडर ने सोचा ना क्यों ना स्पाइडरमैन ही बन लिया जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन नोए की, जो कि एक नई वेब सीरीज़ है अमेज़न प्राइम वीडियो पर, अभी आई है 27 तारीख को, जिसमें निकोलस केज स्पाइडरमैन का रोल कर रहे हैं। वेल 8 एपिसोड हैं टोटल और एक साथ आए हैं, तो देख सकते हैं जाके, और आज इस पर बात करें। तो वेल अगर मैं बताना चाहूँ तो बढ़िया लगी, स्टोरी बढ़िया थी, मेरे को देखने में मज़ा आया। वेल एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच के देखने जा रहे हो ना कि इसमें कि वो स्पाइडरमैन बनता फिरेगा, लोगों को मारेगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये ज़्यादा उस तरफ जाती है, मिस्टीरियस डिटेक्टिव टाइप, ये उस तरफ ज़्यादा जाती है। हाँ स्पाइडरमैन दिखाएंगे, फाइटिंग करते हुए दिखाएंगे, पर बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है। जो मेजॉरिटी चंक है उसमें वो मिस्टीरियस वाइब, वो कैसे डिटेक्टिव का काम कैसे कर रहा है, वो कैसे गुंडों मतलब विलन्स का पीछा कर रहा है, वैसे वगैरह वगैरह। और उसके अलावा रेफरेंस तो बहुत है इसमें, जिसमें से एक रेफरेंस मैं कहना चाहूँगा एपिसोड 4 के जो लास्ट में दिखाई थी। हम सबको पता है, जिसने वो अभी देखी है ये वेब सीरीज, सबको पता है वो किसकी रेफरेंस दे रहे थे। मानना पड़ेगा, जले पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। अमेजिंग स्पाइडरमैन की पता नहीं आगे मूवी आएगी या नहीं आएगी, पर रेफरेंस जरूर देनी है। वेल वो अलग बात है। उसके अलावा भी विलन्स को ले लो, कुछ पॉपुलर विलन भी डाले गए हैं। लिजार्ड ले लो, मेगावॉट को ले लो, और साथ में हमारा सैंडमैन भी ले लो। तो हम पुराने स्पाइडरमैन से रेफरेंस भी डाली गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तरह सेम है, उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ एक चीज़ बिल्कुल सेम है, इसमें भी हमारा स्पाइडरमैन ब्रोक है और उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वेल ऑब्वियसली ये तो सब में ही होता है। तो अब कहानी पे बात कर लेते हैं बिना स्पॉइलर के, अगर कहानी बतानी हो तो। कहानी है हमारे रेली की, जो स्पाइडरमैन है। तो रेली पहले एक गर्लफ्रेंड थी उसकी। वेल बेसिकली ये एक वॉर के बाद में है, सेकंड वाले उसके बाद की कहानी पे है, मतलब 1945 या 6 के आसपास की होगी। तो होता कुछ ये है कि वॉर के बाद में वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, विलेंस सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में बचा रहा है लोगों को, एक हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, गर्लफ्रेंड भी उसके साथ है। पर ऐसा कभी हुआ है कि स्पाइडरमैन और सक्सेसफुल? बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियसली कोई उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है, और फिर वो कहता है कि ये मेरी वजह से हुआ। और बाकी स्पाइडरमैन में क्या होता था कि कोई मर जाता था वो स्पाइडरमैन बनता था, यहाँ पे उसका उल्टा होता है, वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। वो कहता है कि मेरी वजह से मरी है, तो मैं स्पाइडरमैन छोड़ देता है। तो इस तरीके से 5 साल बीत जाते हैं, और इन 5 सालों में एक सिल्वरमैन नाम का जो बंदा है, वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है, और अब वो पूरी सिटी उसके कंट्रोल में। अभी भी हमारा बंदा वैसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, उसके पास अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो वो उसे छोड़ देता है या फिर उससे भागने की कोशिश करता है, पर किसी ना किसी तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व होता जाता है और होता जाता है। वेल अब उनको पावर कैसे मिली और बाकी बंदों को पावर कैसे मिली, वो तो अब आपको वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा। तो ये है इसकी समरी, अगर देनी हो मुझे तो ये समरी है। तो अब अगर बात करें कैसी थी वेब सीरीज, तो मैं कहूँ बढ़िया है। देखो मैं कॉमिक वगैरह तो इतनी पढ़ता नहीं हूँ, मार्वल्स की पढ़ता, मतलब इतनी वगैरह क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो मुझे नहीं पता कि अब ये वेब सीरीज कितनी जस्टिस देती है कॉमिक को। पर मेरे लिए तो ये बढ़िया थी, इंटरेस्टिंग लगी, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, हुक करके रखती है और देखने में मज़ा आता है। तो ये बात। वैसे ये 2 फॉर्मेट में रिलीज़ हुई थी, एक तो ट्रू ह्यू कलर में और एक ब्लैक एंड वाइट में। तो मैंने 4 एपिसोड तो ट्रू कलर में देखे और बाकी 4 ब्लैक एंड वाइट में देखे। तो अब अगर मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मैं कहूँगा ब्लैक एंड वाइट है। देखो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मुझे सच में ब्लैक एंड वाइट पसंद, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है CGI, VFX एंड प्रैक्टिकल सेट को ले लो। पहली बात तो ये कि VFX इतने ऑन द स्पॉट नहीं है, जहाँ जहाँ VFX यूज़ हुए हैं ना, आपको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ VFX यूज़ हुए हैं और ये ऐसा है, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है, मतलब ठीक है डिसेंट वगैरह। और उसके अलावा अगर प्रैक्टिकल सेट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्लीन है, मतलब तुम देखोगे ना इतना क्लीन, मतलब क्या बताऊँ, इतना क्लीन कैसे हो सकता है कोई प्रैक्टिकल। अगर कोई गली में से भी जा रहे हैं ना पीछे घर की, वो भी इतनी मेरे कमरे से ज़्यादा क्लीन है, मुझे नहीं पता कैसे भाई। वेल वो अपनी अपनी चॉइस है, वो तो क्या कर सकते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया कि ब्लैक एंड वाइट क्यों पसंद है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट आप नहीं देख सकते। ब्लैक एंड वाइट में आपने को नहीं पता चलेगा कि ये गंदा है या नहीं है, और जो VFX है वो भी उसमें थोड़े से बढ़िया दिखने लग जाते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि वीएफएक्स ख़राब है, पर ब्लैक एंड वाइट में वो और थोड़े से बेहतर दिखते हैं। और कुछ सीन तो ब्लैक एंड वाइट में बहुत बढ़िया लगते हैं भाई। मैंने पूरा देखने के बाद थोड़े शुरुआत के 2 एपिसोड वापस देखे ब्लैक एंड वाइट में, और फील आती है ब्लैक एंड वाइट में, मैं कहूँगा। और एक अगर मैं कलर वाले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर, मतलब इतने कलर उभर के आते हैं, क्या बताऊँ। रेड है तो इतना ब्राइट रेड है, पर्पल है तो इतना ब्राइट पर्पल है, मतलब एकदम वाइब्रेंट कलर, आंखों पे आते हैं सीधा भाई साहब। मतलब ये तो अब देखो अपनी मेकर्स की चॉइस होती है, वो कैसे देखते हैं। पर मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा उसको टोन डाउन रखते ना, कलर्स वाले को थोड़ा सा टोन डाउन रखते, और प्रैक्टिकल सेट थोड़ा सा रियलिस्टिक रखते तो बहुत बढ़िया हो सकता कलर वाले में। ब्लैक एंड वाइट वाला तो बढ़िया है, कलर वाले की बात। वेल इन द एंड ये तो डायरेक्टर्स, मेकर, प्रोड्यूसर, मतलब बहुत चीज़ें आ जाती है वेब सीरीज़ में, और ऊपर से उनको देखना भी होता है कितना बजट मिला है। वेल अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो चलो, ट्रेलर है ये, अभी ट्रेलर देख लेते हैं। पहले ये कलर वाला देख, इसमें देख लो कितने वाइब्रेंट कलर हैं, मतलब लाइटनिंग कैसे आ रही है। और अब ये ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला ट्रेलर, इसमें देख रहे हो आपको, इसमें आपको कलर नज़र नहीं आते, पीछे का प्रैक्टिकल सेट के बारे में इतनी नज़र नहीं आते, पर उसकी वजह से वो सीन आपको और बेहतर लगता है। कलर वाले में आप इधर उधर देखते हैं ना, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगता है, क्योंकि आप वैसे एनवायरनमेंट में रहे ही नहीं है। ब्लैक एंड वाइट में आप देख लेते हैं हाँ बढ़िया है, तो उस वजह से ब्लैक एंड वाइट मुझे ज़्यादा पसंद आया। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे सीन है, मैं भी आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा। स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी, देख, एक साइड में ब्लैक है और एक साइड में कलरफुल है, दोनों में डिफरेंस आपको पता लग रहा होगा। वेल ऑब्वियसली जिन्हें कलर वाला पसंद है उन्हें कलर वाला ही पसंद आएगा, जिन्हें ब्लैक एंड वाइट पसंद है उन्हें ब्लैक एंड वाइट पसंद आएगा। इन द एंड अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है सबकी, तो उसके ऊपर नहीं कह सकते। मेरी प्रेफरेंस ब्लैक एंड वाइट थी, तो मैंने ब्लैक एंड वाइट को कहा कि बढ़िया दिखा। वेल ऐसा, और उसके अलावा भी स्टोरी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि आप वीएफएक्स या फिर उनकी वजह से बढ़िया है, स्टोरी भी बढ़िया है। पर हाँ ये तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच के जाओगे कि इसमें स्पाइडरमैन लड़ेगा हर एपिसोड में गुंडों से या फिर विलन्स से, तो वैसा कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके हिसाब से देख के जाना। बाकी अगर आप फैन हो स्पाइडरमैन के तो मैं तो ज़रूर कहूँगा देखना ज़रूर, इसको देखने में मज़ा आता है। और यही था, मुझे तो देखने में बढ़िया लगी, आपको कैसी लगी बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।